आप सभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं जिसमें इंट्राडे, स्विंग, एफएनओ, इन्वेस्टिंग, इन सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं, स्ट्रेटजी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, स्टॉक मार्केट के विषय में आपके नजरिए को बदल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ALL ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। क्या स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री इनकम होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जिसका सही उत्तर है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है, अन्य स्टॉक की तरह, अन्य शेयरों की तरह, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी प्रमुख रूप से हैं। सेंसेक्स BSE पर और निफ्टी NSE पर ट्रेड होता है। सेंसेक्स जो भारत की टॉप 30 कंपनियों से मिलकर बना है। सेंसेक्स भारत की टॉप 30 कंपनियों का समूह है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भारत की 50 टॉप कंपनियों का समूह है। यानी निफ्टी भारत की टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना है। अब ना तो आप निफ्टी खरीद सकते हैं और ना ही सेंसेक्स खरीद सकते हैं। अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इनके या तो म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा या तो ETF खरीदना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ना तो निफ्टी खरीद सकते हैं और डायरेक्ट ना तो आप सेंसेक्स खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड है, उसी तरह ETF भी एक फंड है, लेकिन ETF का सीधा संबंध इंडेक्स से है। इंडेक्स यानी निफ्टी से, यानी ETF का सीधा सीधा संबंध निफ्टी से है, जिसमें निफ्टी 20 प्रमुख है। यदि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है यानी निफ्टी खरीदनी है तो निफ्टी 20 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। निफ्टी 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। निफ्टी 20 भी NSE और BSE पर स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता है। जिस प्रकार रिलायंस, टाटा मोटर, हिंडाल्को, SBI आदि के शेयर के प्राइस में मूवमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से निफ्टी 20 में भी मूवमेंट होता है। निफ्टी 20 बिल्कुल निफ्टी की तरह ही मूवमेंट करता है, यानी जिस तरीके से निफ्टी मूवमेंट करेगा निफ्टी 20 उसी की तरह मूवमेंट करेगा। दूसरे शब्दों में आप ये समझ लें कि निफ्टी की परछाई, निफ्टी का रिफ्लेक्शन है निफ्टी 20। अगर स्टॉक मार्केट में आज तेजी है यानी निफ्टी में अगर तेजी है, निफ्टी अप साइड जा रहा है, तो निफ्टी 20 में भी तेजी रहेगी। और अगर निफ्टी में गिरावट है तो निफ्टी 20 में भी गिरावट रहेगी। निफ्टी 20 के प्राइस की अगर बात की जाए तो इसका प्राइस ज्यादातर निफ्टी की वैल्यू का लगभग 10वां भाग होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर निफ्टी 18,000 पर ट्रेड कर रहा है तो उसका 10वां भाग यानी इसका प्राइस लगभग 180 या 190 के बीच हो सकता है। इसी कारण इसमें वॉल्यूम भी अधिक होता है। अब यहां आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि निफ्टी 20 भी स्टॉक की तरह मूवमेंट करता है, तो इसमें नया क्या है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं, बता चुका हूं कि निफ्टी का सीधा सीधा संबंध निफ्टी 20 से है। निफ्टी का सीधा संबंध निफ्टी 20 से है। निफ्टी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना है, जिसमें अलग अलग सेक्टर के शेयर हैं, और इन 50 शेयर में जो शेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता, निफ्टी उसे एक निश्चित समय के बाद
बाहर कर देता है। यानी 50 शेयरों का जो समूह है, उन शेयरों में अगर कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं करता है तो निफ्टी उसको अपने समूह से बाहर कर देती है, और उस समय जो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं शेयर, उसको उसमें इन्वॉल्व कर लेती है। कहने का मतलब यह है कि अगर निफ्टी में शामिल कोई शेयर लंबे समय तक बुरा परफॉर्मेंस करता है तो वो निफ्टी से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह बेहतर परफॉर्म करने वाले शेयर को शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार निफ्टी 20 डाइवर्सिफाई होता है। जी हाँ, डाइवर्सिफाई, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, स्टॉक की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए है तो उस शेयर के प्राइस जीरो होने की संभावना है, लेकिन निफ्टी अगर आज 18,000 पर ट्रेड कर रहा है तो ये 18,000 से जीरो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, नेवर, ये बिल्कुल गारंटीड है। हाँ, स्टॉक के प्राइस की तरह इनके प्राइस में भी अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा, ये गारंटीड है। और भविष्य में ऊपर ऊपर और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर हम इसके डेटा फैक्ट पर नजर डालें तो ज्यादातर मौकों पर निफ्टी ने 12% इनवल से अधिक का रिटर्न दिया है। जब से निफ्टी की शुरुआत हुई है तब से इसने 12% से अधिक रिटर्न हर साल दिया है, बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले अगर 20 वर्षों की बात की जाए तो निफ्टी ने सिर्फ 4 वर्षों में निगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी के 16 वर्षों में बम्पर रिटर्न दिया है। डेटा फैक्ट भी यही दर्शाता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ऊपर है। इसीलिए इसे रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जिसमें कभी भी लॉस नहीं लगेगा, गारंटी के साथ, चाहे आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो। आप में से कौन कौन निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर हाँ, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब आपने निफ्टी 20 के बारे में तो जान लिया, लेकिन निफ्टी 20 से कैसे पैसा बनेगा? निफ्टी 20 से पैसा बनाने के संदर्भ में मेरे पास एक प्लान है, एक रोड मैप है, जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आपको वो स्ट्रेटजी, वो रणनीति समझ में आए तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अपने ट्रेडिंग में आजमा सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की शुरुआत में सबसे पहले हमें फंड चाहिए। फंड होना चाहिए हमारे पास 10 लाख रुपए का। इस 10 लाख रुपए के फंड को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 2-2 लाख रुपए के 5 अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे। और निफ्टी 20 में जो करंट प्राइस चल रहा हो, उस प्राइस पर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। और जिस प्राइस पे आपने निफ्टी खरीदी है, सपोज दैट आपने 190 रुपए के प्राइस पे निफ्टी खरीदी है 2 लाख रुपए में, और अगर वो 190 रुपए से 195 रुपए हो जाती है, यानी 5 रुपए का अप एंड डाउन, अगर 5 रुपए का उसमें अप मूव आता है तो आप उस पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, उस पोजीशन से निकल जाइए 5 रुपए का प्रॉफिट लेके। लेकिन अगर आपने उसमें इंटर किया है 190 रुपए पे और उसके प्राइस में अप आने की बजाय डाउन साइड आ गया, यानी उसके प्राइस गिरने लगे और उसके प्राइस गिरते गिरते 185 रुपए पे पहुंच गए, तो आपको दूसरे 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देने हैं। यानी पहला इन्वेस्टमेंट 190 पे और दूसरा इन्वेस्टमेंट 185 पर। अब आपके पास 2 लॉट हो गई और आपका पैसा खर्च हुआ 4 लाख। अब अगर यहां से 185 रुपए वाला लॉट आपका 190 होता है तो आप उसे सेल कर दीजिए, और जो पहली लॉट है 190 रुपए की,
उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए। अगर वो बढ़ के जाती है 195 पे तो उसे भी सेल कर दीजिए, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ती है तो आप उसे रोके रहिए, वहीं पर रुके रहिए। इसी तरह से अगर आपने 185 रुपये पे जो लॉट ली है उसमें अप साइड मूव आने की बजाय डाउन साइड मूव आता है, तो आप 180 रुपये पर पुनः 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 175 रुपये पे फिर से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 170 रुपये पे आखिरी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब आपके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए 5-5 रुपए के डिफरेंस पे। अब जब 170 रुपये वाले लॉट का प्राइस 175 हो जाए तो उसे सेल कर दीजिए और 5 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसी तरीके से जब 175 वाला 180 हो जाए, 180 वाला 185 हो जाए और 185 वाला 190 हो जाए और 190 वाला 195 हो जाए, तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। यानी हर लॉट पे आपको मिनिमम 5 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से जब आप इस सर्किल को फॉलो करेंगे, इस सर्किल को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा बुक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, आपको हर सेलिंग पर अपने खरीदे गए प्राइस से 5 रुपये ऊपर ही सेल करना है, वो भी एक लॉट, 2 नहीं। इस तरह से एक महीने में लगभग 20 से 22 ट्रेडिंग सीजन होते हैं, 20 से 22 दिन होते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। इन 22 दिन में आपको इस तरह की सिचुएशन 5 या 6 बार मिलेगी। अगर आपको 5 या 6 बार ऐसी स्ट्रेटजी से सर्टेन रिटर्न मिल सकता है तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, रूल नहीं तोड़ना है। जो रूल आपने बनाया है उस रूल को एज इट इज़ फॉलो करना है, रूल को ब्रेक नहीं करना है। और दूसरी और सबसे अहम बात, पेशेंस नहीं खोना है, संयम रखिए, पैसा जरूर बनेगा और बहुत तगड़ा बनेगा। अब यहाँ पर हमारे बहुत से इन्वेस्टर भाई का ये प्रश्न होगा कि भैया हमारा तो फंड ही बहुत कम है, हम तो 1,50,000 वाले हैं, हम कैसे 10 लाख का फंड लगा के इस प्रकार की ट्रेडिंग करेंगे। तो भैया घबराने की बात नहीं है, आपका भाई है, आपके लिए भी एक स्ट्रेटजी है। आपको करना क्या है, आप जो भी इनकम करते हैं उसमें से कुछ सर्टेन प्राइस, कुछ थोड़ा पैसा आप हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। सपोज दैट आप 5,000 रुपये महीना शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको महीने की पहली तारीख से निफ्टी 20 पर वॉचिंग करना है, निफ्टी 20 को देखना है या मार्केट को देखना है। रूल ये है कि आपको एक निफ्टी 20 डेली खरीदना है। लेकिन कब खरीदना है, जब मार्केट, जिस दिन मार्केट डाउन हो, जिस दिन मार्केट गिरे, जिस दिन मार्केट में पैनिक हो, उस दिन आपको खरीदी करना है। अब खरीदी करने का रूल क्या है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको हर दिन एक निफ्टी 20 खरीदना है। सपोज दैट आप 1 तारीख से शुरू करते हैं, 1 तारीख को मार्केट डाउन हुई और आपने एक निफ्टी 20 खरीद ली। अब 2 तारीख को मार्केट अप है, आपने नहीं खरीदी। 3 तारीख को मार्केट अप है, आपने नहीं खरीदी। 4 तारीख को मार्केट अप है, आपने नहीं खरीदी। लेकिन 5 तारीख को मार्केट डाउन है, उस दिन आपको खरीदनी है। लेकिन उस दिन खरीदनी है 4 निफ्टी 20। 4 क्यों? क्योंकि आपने 2 तारीख को नहीं खरीदी है, आपने 3 तारीख को नहीं खरीदी है, आपने 4 तारीख को नहीं खरीदी है।
तो आपने 3 दिन एक एक निफ्टी 20 नहीं खरीदी है, तो वो 3 निफ्टी 20 और प्लस 5 तारीख की निफ्टी 20 इसको आपको खरीदना है। तो अब आपके पास हो गई 4 निफ्टी 20 और आपने एक पहले खरीदी थी 1 तारीख को, तो आपके पास हो गई टोटल 5 निफ्टी 20। इसी रूल को फॉलो करना है, यही रणनीति फॉलो करना है हर बार। जब भी मार्केट में पैनिक आए, जब भी मार्केट गिरे, तब आप निफ्टी खरीद लीजिएगा और जब मार्केट बढ़ रही हो आप आराम से बैठिएगा, निफ्टी 20 को देखते रहिएगा और चैन की बंसी बजाते रहिएगा। और जब मार्केट में पैनिक आए, जब मार्केट नीचे आए, आप उसमें इंटर करिए, आप उसमें निफ्टी खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टिंग को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है, दोहराना है, दोहराना है और सिर्फ यही करना है। और एक बहुत विशेष बात याद रखिएगा, इस रणनीति में आपको रूल को तोड़ना नहीं है, जो रूल बनाया है वही फॉलो करना है। और इस तरीके से आप जब 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली जब इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो आप वाकई में देखेंगे कि आपको किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किस तरीके का वेल्थ क्रिएट हो रहा है। तो ये है निफ्टी 20 की पावर, ये है इंडेक्स की पावर, ये है ETF की पावर, जो आपको कभी नुकसान नहीं होने देगी और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो हरे हरे और हरे निशान में दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप रूल को फॉलो करके एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था ETF पे मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।